नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह और मैं रानी साहू। छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से खरोरा नगर पंचायत में शहीद योगेंद्र शर्मा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने धरसींवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला टेकारी का नामकरण शहीद योगेंद्र शर्मा के नाम पर किए जाने की घोषणा की। राजधानी रायपुर में डेंगू के बढ़ रहे मामले के बीच डेंगू से 2 मरीजों की मौत की जानकारी छिपाने के मामले में प्रशासनिक सख्ती शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी के 2 अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जानकारी मांगी है। राजधानी रायपुर में बुधवार को 6 डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। ये मामले अग्रसेन चौक, लोधीपारा, श्रीनगर, खमतराई, कबीर नगर, सिलियारी और राजा तालाब इलाके में मिले हैं। शहर में अब तक 11 दिनों में 120 मरीज मिल चुके हैं। वर्तमान में हमारे रायपुर जिले में टोटल 120 एलाइजा पॉजिटिव डेंगू केस डिटेक्ट हुए हैं जनवरी से अभी तक। और डेंगू के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो भी गाइडलाइन है, जो भी प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, वो सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बचाव और नियंत्रण के कार्य किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल पंडरी में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और मेकाहारा में हम लोगों ने डेंगू वार्ड के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है और वहाँ डेंगू मरीजों को निःशुल्क इलाज की पूरी व्यवस्था है। निःशुल्क जांच की पूरी व्यवस्था है और आवश्यकता पड़ने पर ब्लड प्लेटलेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जाने की भी पूरी व्यवस्था है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। राजधानी रायपुर में 15 अगस्त की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं, अर्धसैनिक के जो जवान हैं, वो यहाँ रिहर्सल करने पहुंचे हैं और इसको लेकर जो रिहर्सल किया जा रहा है। इस बार जो है 15 अगस्त कुछ खास होने वाला है, क्योंकि सबकी नज़र जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 15 अगस्त की तैयारी राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में चल रही है। सीएम भूपेश बघेल जनता के नाम संदेश वाचन करे, उस पर क्या बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम संगीत प्रेमियों का इंतजार खत्म हुआ। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के 14 साल के छोटे से बच्चे का सॉन्ग फाइनली कल रिलीज हुआ। अब बच्चों ने देख लिया ना कि मैं इस तरह का गाना गाऊं, एडल्ट सॉन्ग, सोनू मेरी डार्लिंग, तो उससे आपको बड़ी प्रसिद्धि मिलती है और खुद मुख्यमंत्री आगे आपके गले में माला डालते हैं। तो हजारों लाखों दूसरे बच्चे खुद एडल्ट सॉन्ग्स पर अपना वीडियो बनाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि अब उनको प्रसिद्धि मिल जाएगी। माँ बाप खुद इनसे ये काम कराएंगे। ये जो लोग आज आपके सामने इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज बन के आए हैं, ये प्रसिद्ध हुए नहीं है, इन्हें प्रसिद्ध किया गया है। इस पूरे देश, इस पूरे समाज को घटिया कंटेंट की लत लगवाई जा रही है। जिस देश में जो लोग प्रसिद्ध हो गए, वो देश पूरा उसी तरह का हो जाएगा। अब न तो आतंकवादियों का सफाया कर पाएगा इजराइल की लड़कियों की तरह, न वो ओलंपिक्स में जाकर के पदक जीत पाएगा चीनियों की तरह, न वो जाकर के नोबेल प्राइज जीत पाएगा रूसियों और अमेरिकियों की तरह। वो यही करेगा, सोनू मेरी डार्लिंग, पूरा एक देश यही कर रहा होगा। स्वागत है आपका नए हिंदुस्तान में। अपनी प्राकृतिक संपदा और अपने सघन वनों के लिए जाना जाने वाला बस्तर बीच में नक्सली गतिविधियों के लिए जाना गया। इन दिनों सोशल मीडिया पे बस्तर एक और कारण से जाना जा रहा है। सुकमा जो बस्तर का एक जिला है, वहां के शहीदों को बॉलीवुड के एक गायक बादशाह ने बुलाया उनका गाना सुनकर, और उन्होंने जब उन्हें बुलाया गया तो सोशल मीडिया पे खूब वो ट्रेंडिंग हुई। मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया, बस्तर के मंत्री ने उन्हें बुलाया और वो रातों रात शहीदों हीरो हो गए। अभी उनका गाना वायरल हुआ है। वो बचपन नहीं बोल पा रहे हैं, तो बचपन का प्यार भूल ना जाना, सोनू मेरी डार्लिंग, इसको लेकर बहुत तरह की बातचीत हो रही है। दरअसल जब से ये सोशल मीडिया आया और ये ट्रेंडिंग का खेल चालू है, तो लोगों को लग रहा है कि लोग बच्चों का बचपन छीन रहे हैं।
और बच्चों से बचपन छीन कर उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि ये बच्चों का क्या होगा। हमने देखा है कि जो प्रतिभाएं अचानक से टीवी पे उगती हैं वो पता नहीं कब अस्त हो जाती हैं, उनका पता ही नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो चाहे डांस के हों, चाहे गाने के हों, चाहे और रियलिटी शो के हों, उसमें लोग रातों रात स्टार बनते हैं और फिर वो धीरे धीरे कहीं नेपथ्य में चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये बच्चों को एक तरह से बिगाड़ा जा रहा है, बच्चों के साथ एक तरह का खेल हो रहा है और कुछ लोग अतिशय इसमें बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये सोनू मेरी डार्लिंग कह रहा है बस्तर का बच्चा, तो वो उसको अमेरिका से जोड़ रहे हैं कि ये बच्चा जो है पुरस्कार कैसे पाएगा, ओलंपिक में कहाँ जाएगा, इसका पढ़ाई लिखाई क्या होगा। तो जिस अमेरिका का लोग उदाहरण दे रहे हैं, उस अमेरिका में सब कुछ हो रहा है। वहां पे अच्छी सिनेमा भी बन रहा है, वहां वैज्ञानिक काम भी हो रहे हैं, वहां रिसर्च भी हो रहे हैं और पॉर्न फिल्म भी बन रही है और अश्लील गाने भी बन रहे हैं। और हमारे देश में भी बाजार में जो चीज बिकती है, जो दिखती है वो बिकती है। तो बाजार में बहुत सारी चीजें बिक रही है, दिख रही है। ये सही बात है कि बच्चों के बचपन को किस तरह से संवारा जाए और बच्चे किस तरह से आगे जाएं, ये देखना समाज की जिम्मेदारी है। पर केवल इसलिए कि बस्तर का एक बच्चा एक गाना गा रहा है और जिसमें वो सोनू मेरी डार्लिंग कह रहा है, तो क्या हम सोशल मीडिया पे या जो कुछ गाने हमारे बीच में अभी वायरल हो रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं, उनमें क्या इस तरह के शब्द नहीं? इसमें तो और बहुत मतलब कहना चाहिए दो अर्थी बहुत सारे गाने सुनाई देते हैं। तो ये जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं सहदेव के ट्रेंडिंग को लेके, उनको भी समझ में आना चाहिए कि केवल अकेले सहदेव के इस गाना गाने से सब कुछ अब संस्कृति में नहीं बदल जाएगा। नाट्य निर्देशक योग मिश्रा के अपमान को लेकर देश भर के सांस्कृतिक जगत में रोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ और देश के बहुत से रंगकर्मियों और सिनेमा से जुड़े लोगों ने सरकार से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। जमाना भले ही बड़ी स्क्रीन का क्यों न आ गया हो, लेकिन रंगमंच का महत्व आज भी उतना ही आकर्षक है। रंगमंच के पथ पर चलकर जिंदगी को जानने, समझने और उसे जीने का हुनर सिखाया जाता है। वाकई रंगमंच का सम्मोहन अद्भुत है। बस ऐसा ही एक वाकया आज भी देखने को मिला। अदाकारी में रुझान रखने वाले रंगकर्मी योग मिश्रा ने बताया कि अभिनय फिल्म नाटक फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के कलाकारों से सोलो और ग्रुप नाटक के स्क्रिप्ट पर अभ्यास करवाया जाता था ताकि बेहतरीन कलाकार निकलकर सामने आ सके और उन्हें दर्शकों की वाहवाही मिल सके। इन सारी जद्दोजहद के बीच कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल पाता। बावजूद इसके हम अपने खर्च पर नाटक का मंचन करवाते हैं। आगामी 1 सितंबर को हबीब तनवीर की 99वीं जयंती के अवसर पर कुछ नाटकों के प्रदर्शन की रिहर्सल के मौके पर स्थल का किराया और दूसरे जरूरियात खर्च बढ़ जाने से योग मिश्रा ने सहयोग पत्र लिखकर संस्कृति विभाग के एक अफसर को सौंपा, लेकिन अफसोस सहयोग के एवज में उन्हें अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होगा, मेरा अपमान हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि एक संस्कृति कर्मी का बेवजह से अपमान हुआ है तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। मैं 60 साल का हो गया, मैंने पैसे के लिए भर रंग कर्म नहीं किया। उस आदमी ने मेरा जो अपमान किया है, मैं 2 रात से सोया नहीं हूं। एक संस्कृति कर्मी चाहे वो गांव में काम करता हो, शहर में काम करता हो, अपनी इज्जत के लिए तो ये सब काम करता है, इतनी तकलीफ उठाता है। एक संस्कृति विभाग में बैठा हुआ अफसर उसे इतनी जलील करे, ये मेरे लिए भर दुख की बात नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के हर संस्कृति कर्मी, हर रंग कर्मी के लिए शर्म की बात है। एक योग का रंगकर्मी है योग मिश्रा करके, उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार का मामला सामने आया संस्कृति विभाग के संचालक के द्वारा। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं देखूंगा उसको। संस्कृति विभाग में या संस्कृति से जुड़े कार्य में जब लोग जिस तरह के लोग आते हैं उनको वो संवेदनशील होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जहां हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे, शंकर शेष जैसे रंगकर्मी लेखक हुए, विनोद कुमार शुक्ल जैसे कवि उपन्यासकार जहां के हैं, जिसकी एक अपनी समृद्ध लोक परंपरा है, लोक कलाओं का इतिहास रहा है, जहां पर नाटकों को लेकर संस्कृति विभाग कहता है कि यहाँ की दुनिया की सबसे पुरानी रंगशाला यहाँ है, वहां पर जब कोई रंगकर्मी जाता है संस्कृति विभाग में और उसके साथ इस तरह का आचरण होता है कि लोग उससे कहते हैं कि
तुम्हारे बाप का संस्कृति विभाग है कि इस तरह की जब भाषा बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो आहत होंगे। छत्तीसगढ़ के किशोर साहू ने सिनेमा जगत में नाम बनाया, उनकी उसी परंपरा में हम देखते हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के सिनेमा को भूलन कांदा को पुरस्कार मिला और उसका नाम हुआ। छत्तीसगढ़ एक नए तरह के सांस्कृतिक परिदृश्य में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है, पर राज्य का संस्कृति विभाग राज्य बनने के बाद जिस तरह का आचरण करते रहे उसमें कुछ लोगों को अगर छोड़ दे जो संस्कृति विभाग में पदस्थ हुए, अधिकांश लोग वो मीडियाकर लोगों से घिरे हैं या वो इवेंट मैनेजरों से घिरे हैं और वो संस्कृति की ना तो समझ रखते हैं ना उनके साथ उनको किस तरह का आचरण करना है ये भी तमीज नहीं है। तो ऐसे लोग जब वहां बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो घटना ये हुई है उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बार बार होगी। हमारे चैनल वीआईपी न्यूज में जब इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया उसके बाद में प्रदेश और देश के कई सुप्रसिद्ध फिल्म एक्टर रंगकर्मियों के रिएक्शन आने शुरू हुए और इसमें सुप्रसिद्ध फिल्म एक्टर अखिलेंद्र मिश्र जी, सिग्मा जी, अशोक मिश्रा जी, मनोज वर्मा जी, इनके साथ साथ प्रदेश के भी जो नामी रंगकर्मी हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है। जगदलपुर के विजय सिंह जी ने कहा है कि योग मिश्रा के साथ जो गलत हुआ है, संस्कृति विभाग के असंवेदनशील अधिकारी ने यदि रंगकर्मी योग मिश्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया है तो उसकी घोर निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करता हूं कि लिखने पढ़ने, रंगकर्मी, रचनाकारों से गलत व्यवहार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तरीके से सुरेंद्र शुक्ला जी ने भी टिप्पणी की है इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा है कि अब संस्कृति वालों को जन संस्कृति से जुड़े लोगों से डर लगेगा ही। सृजना से जुड़े लोगों के स्थान पर मीडियाकार लोगों को बिठाना संस्कृति को पंगु बनाना है। ऐसी स्थिति में संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण की कल्पना भी बेईमानी होगी। अफसरों का दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर सुमन मिश्र की भी टिप्पणी इसमें आई है। उन्होंने हमारे चैनल के हेड सुभाष मिश्र जी को लिखा है कि सच सुभाष, तुमने बहुत बेबाकी से छत्तीसगढ़ के कलाकारों, रंगकर्मियों के प्रति शासकीय उपेक्षा, नकारात्मकता, उदासीनता के संदर्भ में अपनी बात रखी है। योग मिश्र के प्रति ऐसा निंदनीय व्यवहार सचमुच एक सच्चे समर्पित रंगकर्मियों के लिए अपमानजनक है। 1 सितंबर को विश्व प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री हबीब तनवीर की जन्मतिथि पर रंग महोत्सव स्वागतेय है। मेरा पूर्ण समर्थन व सहयोग है। इसमें अशोक मिश्र जी ने लिखा है मुंबई से कि योग को रोना नहीं, लड़ना चाहिए। रोने से थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल सकती है, लड़ने से बहुत कुछ। एक आंदोलन करना चाहिए, सभी संस्कृति कर्मियों को जुलूस लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, तभी कुछ बदलेगा। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश से लेकर देश के जो रंगकर्मी हैं, जो कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके रिएक्शंस आ रहे हैं और वो काफी रोष में हैं। काफी उन्हें दुख भी हो रहा है कि एक रंगकर्मी के साथ ऐसा किसी अधिकारी ने कैसे कर दिया। माना स्थित बालगृह से 14 वर्षीय नाबालिग फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले वह बालगृह में नहाने गया था। यहीं से वह कहीं चला गया, जिसके बाद बालगृह के कर्मचारी माना बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में उसको ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिला। जिसके बाद थाना पहुंचकर कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर माना पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। थाना माना अंतर्गत बालगृह से एक विधि के साथ संलग्न बालक जो वहाँ था बालगृह में, वो अचानक कहीं गायब हो गया। वहाँ पर कहीं खेल रहे थे सब, वहाँ जो बालगृह में जो बच्चे थे उसी में से एक बच्चा फरार हुआ है। फिर 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसकी पतासाजी की जा रही है। हाँ, जब वहाँ पे जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थाने में, चूंकि शुरू में खोजने का प्रयास किया गया और कैसे निकला है सभी पर जांच चल रही है और इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले एक्सीडेंट की संख्या में कमी लाने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसमें मोटरयान नियम का पालन करने की अपील की गई है। जिला यातायात जांजगीर चांपा के द्वारा सड़क हादसों से होने वाले एक्सीडेंट की संख्या में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रवर्तन कार्यक्रम के साथ साथ
जागरूकता के लिए भी एक शॉर्ट वीडियोस की शूटिंग कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आम लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि मोटरयान नियम का पालन करें ताकि वो किसी प्रकार की अनहोनी होने से सेफ रह सकें। इस संबंध में जिला यातायात का आयोजन किया जाना है, उसी के लिए सारी तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहवासियों को अब जीवन रक्षक दवाएं एमआरपी रेट से कम दाम पर आसानी से मिलेंगे। इतना ही नहीं, पैथोलॉजी, सीटी स्कैन, ईसीजी जैसे आदि जांच डायग्नोस्टिक का सेंटरों में सरकारी रेट से 30% कम रेट में उपलब्ध होंगी। इसके लिए राजधानी रायपुर में 10 स्थानों पर सस्ती दवा केंद्र खोले जाएंगे। लगातार शहर में जो मेडिकल के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार रायपुर नगर निगम द्वारा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना बस भी चलाई जा रही है। उसके अलावा जेनेटिक दवाइयाँ जो जिसकी हम सस्ती दवाइयों की बात कर रहे हैं, उसके भी 15 यहाँ पर 10 स्टोर यहाँ पर उसके जनरल स्टोर यहाँ पर खुलने वाले, मेडिकल स्टोर खुलने वाले हैं। जो दवाइयाँ का बिल हम लेने जाते हैं, बिल 1200-1500 रुपये आता है। मुझे लगता है कि जेनेटिक दवाइयों में बिल मात्र 100-150-200 रुपये में उनकी दवाइयाँ आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार अभी हमारा राधा भाई डायग्नोसिस सेंटर भी हमारा चालू होने वाला है। बहुत जल्दी वो डायग्नोसिस सेंटर में आप लोगों को जो हम लोग MRI करवाने जाते हैं, MRI में हम लोगों को 8,000-7,000 रुपये हमको लगता है, मगर अभी MRI जब हमारा डायग्नोसिस सेंटर खुल जाएगा तो मुझे लगता है कि मात्र 2,000-2,500 रुपये में उसका डायग्नोसिस हो जाएगा। उसके अलावा हम एक्सरे कराने जाते हैं, एक्सरे की अगर हम बात करना चाहते हैं तो एक्सरे में कभी 800 रुपये, कभी 1,000 रुपये, कभी 1,200 रुपये लगता है, मगर हमारा जो ये राधा भाई डायग्नोसिस सेंटर में मात्र 150-200 रुपये में उसका एक्सरे हो जाएगा। तो लगातार हम मेडिकल के क्षेत्र में, लगातार हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है। चाहे हमारा हॉस्पिटल की बात करें, उसके अलावा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की बात करें, लगातार हम स्वास्थ्य उसमें लगातार हमारा नगर निगम लगातार काम कर रहा है। सामूहिक राष्ट्रगान जागरूकता अभियान के अवसर पर कल रायपुर शहर में साइंस कॉलेज ग्राउंड से तेलीबांधा तालाब तक कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित वासुदेव कुटुंबकम ग्रुप ने बाइक रैली का आयोजन किया है। ये रैली 11 अगस्त 2019 को जो छत्तीसगढ़ रायपुर की धरा पे जो 15 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा हुई थी, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसका द्वितीय वर्षगांठ था, उसके उपलक्ष्य में था। और दूसरा एक अभियान हम जो आने वाला 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2021 का, हम लोग एक अमृत महोत्सव के रूप जो 75वीं आज़ादी की जो वर्षगांठ है, उस पर हम अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्रगान पूरे हिंदुस्तान के साथ अपने छत्तीसगढ़ और रायपुर में एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक प्रयास है, उसका एक जागरण था ये यात्रा। इसी बार आप बता रहे हैं कि 15 किलोमीटर की आपने रैली निकाली थी, इस बार कुछ विशेष है क्या? हाँ, हम लोगों ने जो 15 अगस्त 2019 को विश्व ऐतिहासिक रैली निकाली थी 15 किलोमीटर की रायपुर धरती पे, उसकी दूसरी वर्षगांठ है, उसको हम लोग मना रहे हैं। और 15 तारीख को आप लोगों ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाना है, हर आदमी को 11 बजे एक साथ राष्ट्रगान करके। और जैसे आपने पूछा कि आगे का योजना आप लोगों की है, हम लोग इस योजना के आगे 15 किलोमीटर को यहाँ से भिलाई तक 40 किलोमीटर करना चाहते हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। VIP न्यूज़ जो चैनल अभी लॉन्च किए हैं, मैं उन सभी उनके संचालक गण और जितने भी उनके स्टाफ है, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि वो देश विदेश, अपने प्रदेश, गांव घर सभी के समस्याओं को पूरे प्रदेश में रखें और उनकी समाधान हो, और इनका चैनल बहुत बढ़िया आगे बढ़े, इन्हें शुभकामनाएं मैं देती हूँ। VIP न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तेज़ी से काम करें और मैं आपके आगे बढ़ने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। VIP न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है। और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। VIP न्यूज एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है।
उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है और नए ढंग से VIP न्यूज शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आई है। सब उम्मीद है, आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में पहली बार आत्मसमर्पित नक्सली स्वतंत्रता दिवस की परेड में शामिल होंगे। भारत की आजादी के जश्न में राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की परेड में देश की मुख्य धारा में लौट चुके आत्मसमर्पित पूर्व नक्सली भी शामिल होंगे। भारतीय सैनिक सलामी कुछ इस बार 15 अगस्त को जो जिला मुख्यालय में परेड आयोजित है उसमें एक ट्रूप PTS से आया हुआ है, जिसमें कुछ सरेंडर नक्सली और नक्सली पीड़ित सदस्य जिनको पुलिस की नौकरी मिली है और कुछ अन्य लोग शामिल हैं जो उस दिन मार्च पास्ट में शामिल होंगे। उसमें नक्सली कुछ बड़े कैडर के भी थे और कई नक्सल पीड़ित लोग भी हैं। दोनों मतलब सभी मिला के 21 लोग हैं जिनका एक ट्रूप बन के मार्च पास्ट के लिए तैयार किया गया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गांव की कुछ महिलाएं क्रीड़ा विभाग के ऊपर डुप्लीकेट बैटरी लगाने का आरोप लगा रही हैं। यह वीडियो सूरजपुर के बिहारपुर इलाके के रामगढ़ ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रामगढ़ ग्राम पंचायत की आबादी 1000 से ज्यादा है। यह सभी ग्रामीण आदिवासी हैं। इस गांव में आजादी के बाद अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को बिजली मुहैया कराने के लिए पूरे गांव में सोलर प्लांट लगाया गया है, लेकिन आरोप है कि कई महीनों से यहां सोलर प्लांट की बैटरी खराब पड़ी है, लेकिन क्रीड़ा विभाग के द्वारा इसे सुधारने के लिए अब तक कोई पहल नहीं किया गया है। जो 2 वोल्ट की जो अच्छी बैटरियां हैं उसके जगह में हमें रिप्लेस करके उपयोगी बैटरी लगा करके संयंत्र को पुनः चालू करते हैं, कार्यशील करते हैं, जब तक नई बैटरी पूरी 60 नग ना आ जाए। आज के डेट में ये 5 बैटरियां खराब हुई, हम लोग उस 5 बैटरी को रिप्लेस किए। 10-15 दिन के बाद फिर जब उसमें लोड पड़ता है कुछ बैटरियां और खराब हो जाती हैं, 2-3 बैटरी, फिर उस 2-3 बैटरी को हम लोग उपयोगी बैटरी से रिप्लेस करते हैं। और एक सिलसिला अपना जब तक नई बैटरी हम लोग मांग भेज दिए रहते हैं विभाग से, जब तक नई बैटरी नहीं मिल जाती तब तक ये सफलिंग का कार्य चलता है। जांजगीर जिले के पामगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत लोहरसी के सरपंच पर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना था, लेकिन ठीक मतदान से पहले पामगढ़ SDM ने तहसीलदार की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए चुनाव को स्थगित कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। अब आज चुनाव नहीं होगा, आज स्थगित हो गया क्योंकि आज तहसीलदार का तबीयत खराब हो गया ऐसे करके। लेकिन चुनाव 11:30 बजे थे ग्राम पंचायत में और कार्रवाई बना रहा था, रजिस्ट्रेशन फाइलिंग करवाया। उसके बाद 12:30 बजे बोल रहा कि चुनाव स्थगित हो गया कि तहसीलदार का तबीयत खराब है। तो ये कहाँ का नियम है? इस सम्मेलन की अध्यक्षता हेतु जो है श्री राजन पाठक को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। आज उनका स्वास्थ्य जो है खराब होने के कारण मुझे उनके द्वारा जो है सूचना दी गई कि उनका स्वास्थ्य खराब है, जिसके कारण जो है आज की जो कार्यवाही है, जो सम्मेलन आहूत किया गया था, उसको जो है स्थगित किया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रायपुर के 15 अलग अलग मंडलों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। मोर्चा के कार्यकर्ता हाथ में लॉलीपॉप लेकर आज सुबह सड़कों पर निकले। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने स्थिति का जायजा लिया।
बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो आज सड़कों पर लॉलीपॉप लेकर निकले हैं। देख सकते हैं तस्वीर में तमाम जो युवा है वो शारदा चौक में लॉलीपॉप लेकर निकले हैं। उनसे भी बात करेंगे। जिलाध्यक्ष हैं गोविंद गुप्ता जी। गुप्ता जी, आज आप लोग लॉलीपॉप लेकर निकले हैं, क्या कुछ कारण है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सारे युवाओं को लॉलीपॉप दिया है। उसी के प्रतीकात्मक विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आम जनता को, युवाओं को लॉलीपॉप बांट के उस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार को और साथ ही साथ जनता को भी याद दिलाने का प्रयास कर रही है कि सरकार ने जो अपने वादे किए थे वो पूर्ण करे। जनता को याद दिलाया जा रहा है कि आपके अधिकार, आपके हक के लिए जो भी चीजें की गई थी उसको पूरा करें। पूर्व विधायक है श्रीचंद सुंदरानी, उनसे बात करते। देखिए, निश्चित रूप से 3.25 साल से छत्तीसगढ़ के 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह देने की बात की थी और करीब 31 माह होने को जा रहे 77,500 प्रत्येक नौजवान का कर्जा भूपेश बघेल जी की सरकार पे है। रोजगार देने का वादा किया था, 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, वो नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता 10 लाख नौजवानों को देने की बात की थी, वो नहीं की और 31 महीने से नौजवानों को भूपेश सरकार लॉलीपॉप पका रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आह्वान किया 16 मंडल राजधानी के कि हम लॉलीपॉप बांटेंगे और वो याद दिलाएंगे भूपेश बघेल सरकार को कि आपने जो वादा किया था वो फिसड्डी साबित हुआ। आप तत्काल वादा पूरा करो, नहीं तो हम आपके निवास स्थान को भी घेरने में पीछे नहीं हटेंगे। देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो राजधानी की सड़कों पर है। राजधानी रायपुर के 16 मंडलों में जो है इस तरीके का जो प्रतीकात्मक विरोध किया जा रहा है। बहरहाल अब सरकार युवाओं को कब बेरोजगारी भत्ता देती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमिन कुरैशी के साथ न्यूज़ रायपुर। 15 अगस्त के मौके पर गांवों कस्बों में जाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदेश भर के 3,150 जगह पर ध्वज फहराएंगे। यह जानकारी एबीवीपी प्रदेश महामंत्री शुभम जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। देखिए, अभी 15 अगस्त को इस वर्ष अपना देश 75वें स्वाधीनता वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में 3,150 स्थानों पर ध्वजारोहण के माध्यम से समाज के बीच में जाने वाली है। और हमको पता है कि ये जो आज़ादी है इसकी कीमत जितनी चुकाया जाए उतनी कम है। राजधानी के मंदिर हसौद इलाके में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अमेरी गांव निवासी निकेत धीवर नाम के आरोपी ने जबरदस्ती डरा धमकाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। मंदिर हसौद थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ रेप और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक घटना 3 दिन पहले की है। बताया जा रहा है कि पीड़िता और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों दोस्त हैं। थाना मंदिर हसौद अंतर्गत एक 376 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। एक नाबालिग युवती को उसका एक लड़का जिसका नाम है निकेश धीवर वो बुला लिया था और उसके साथ दुष्कृत्य किया है। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और निकेश धीवर को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड। शहर के मंदिर हसौद इलाके में एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हादसे में एक ट्रक पलट गई जो बियर से लदी हुई थी, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मंदिर हसौद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हादसा बीती रात का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक डिवाइडर से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है। बियर से लदी ट्रक असम से रायपुर के रास्ते नागपुर जा रही थी। हादसे के बाद बियर को दूसरे ट्रक में शिफ्ट किया गया। थाना मंदिर हसौद एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है जिसमें एक गाड़ी ट्रक है जिसमें बियर भरी हुई थी और ये टोल टैक्स जो नाका है इसके पास डिवाइडर से टकरा गई है और क्षतिग्रस्त हुई है और इसमें उनके जो मालिक है उसको बुलाया जा रहा है। इसमें कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से कहाँ जा रही थी? हाँ, इसमें बताया जा रहा है कि आश्रम से कहीं जा रही थी और उसमें बियर भरा हुआ था और जो बियर की बोतल्स थी वो उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। गाड़ी भी डैमेज हुई है। तो किस प्रकार से घटना हुई है इसकी जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रात 8:30 बजे फिर मिलेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरें VIP न्यूज़ पर।